नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष मना रही है, लेकिन 100 साल पूरे होने के बाद भी आरएसएस की जो विचारधारा है वो वही है जो उनके पुरखों की आरएसएस की नींव रखते हुए थी। जी हां, जातिवादी संकीर्ण मानसिकता। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक घटना सामने आई है जो कि आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा की गई है। इस घटना को मैं घटना नहीं करतूत कहूंगा, हैवानियत कहूंगा, क्योंकि इसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। एक और तो प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक आरएसएस को महान बताकर उसके कसीदे पढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हिंदू राष्ट्र बनाने वाला आरएसएस दलितों को समय समय पर हिंदू राष्ट्र का ट्रेलर दिखा रहा है कि आखिरकार हिंदू राष्ट्र में दलितों की स्थिति क्या होगी। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए। दरअसल मामला है लखनऊ के काकोरी का, जहां पर एक दलित बुजुर्ग जो कि शीतला माता मंदिर के सामने से जा रहे थे, सड़क से जा रहे थे। बुजुर्ग बीमार थे, उनको दमे की बीमारी थी, उनका सांस फूलता था। चलते चलते बुजुर्ग का सांस फूला तो बुजुर्ग माता के मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठ गए। जी हाँ, वो सीढ़ियों पर बैठे। सीढ़ियों से जो मंदिर का गर्भगृह था वो 40 से 50 मीटर दूर था। ऐसे में जब बुजुर्ग हाफने लगे, बैठे रहे, तो उनको खांसी आई और खांसी में उनका पेशाब जो था वो कपड़ों में निकल गया। जिसके बाद सामने ज्वेलरी शॉप में बैठे स्वामीकांत उर्फ पम्मू ने जब ये देखा तो उसका खून खौल उठा। उसने देखा कि एक दलित बुजुर्ग ने मंदिर की सीढ़ियों पर पेशाब कर दिया। हालांकि उस बुजुर्ग का पेशाब जो था वो खांसी की वजह से निकला था, जिस तरीके से बुजुर्ग ने बताया। और उसके बाद फिर हैवानियत देखे आरएसएस के कार्यकर्ता ने क्या किया। आरएसएस के कार्यकर्ता ने उस दलित बुजुर्ग के, पासी समाज के बुजुर्ग से वो पेशाब चटवाया और उसके बाद पूरा मंदिर धुलवाया और कहा कि ये मंदिर तुमने अपवित्र कर दिया है। और उसके बाद उसको भद्दी भद्दी गाली दी। आप सोच सकते हैं कि हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह की हैवानियत करते हुए एक बार भी नहीं सोचते। हालांकि इन लोगों की मानसिकता एक जैसी ही होती है, इन सब की मानसिकता जातिवादी मनुवादी मानसिकता होती है। आरएसएस के कार्यकर्ता बार बार हिंदू राष्ट्र का ट्रेलर दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आरएसएस को महान बता रहे हैं, आरएसएस के कसीदे पढ़ रहे हैं। अब विश्वास किस पर किया जाए? जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आरएसएस के कसीदे पढ़ रहे हैं उस पर विश्वास किया जाए, या फिर जो करतूत आरएसएस के कार्यकर्ता कर रहे हैं उस पर विश्वास किया जाए? पम्मू यही नहीं ठहरा। पम्मू ने पूरा मंदिर धुलवाया और उस दलित बुजुर्ग को यह कहा कि तुमको लात ऐसी मारेंगे यहीं गिर जाओगे। इस पूरे मामले में दलित बुजुर्ग ने 2 दिन बाद जो है आरोप लगाया। अपना नाम बताइए। रामपाल। क्या हुआ आपके साथ? भैया बरामदा बैठे थे। कहाँ पे? बरामदा बना हुआ है। कहाँ? तालाब पर, शीतला मंदिर पर। ठीक। तो हम वहाँ पे बैठे थे, ये निकल गए, कह लगे का तुमने के साथ किया। नहीं भैया। किसने पूछा? हमसे पूछा पम्मू। कौन है ये पम्मू? पम्मू ये बनिया ले, बनिया चांदिया ले। अच्छा, पम्मू। इनके पिताजी का क्या नाम? वो तो सूर्याल। और मामला यही नहीं थमा। पम्मू का रसूख ऐसा था, स्वामीकांत का रसूख ऐसा था, आरएसएस कार्यकर्ताओं का रसूख ऐसा है भाजपा सरकार में कि उनके खिलाफ पुलिस भी कार्रवाई नहीं करती। आरोप यह लगाया है पीड़ित दलित बुजुर्ग ने कि वो उनकी शिकायत लिखवाने के लिए थाने गए तो वहां पर शिकायत भी लिखी नहीं गई। स्वामीकांत उर्फ पम्मू का रुतबा और रुबाब क्षेत्र में बजता है। जी हाँ, सब लोग उनको बम्बे वाले पम्मू कहते हैं। उनके खिलाफ जाने की कोशिश कोई नहीं करता। किसी को भी मार देते हैं, किसी को भी पीट देते हैं। ये बात वहां के स्थानीय लोगों ने कही। बार बार दलितों के ऊपर इस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं। मेन स्ट्रीम मनुस्ट्रीम मीडिया जो है वो आपको बता रहा है कि यूपी में तो राम राज्य है, योगी के राज में यूपी में राम राज्य आ गया है। योगी आदित्यनाथ अयोध्या में दीप जला रहे हैं, पूरी देश और दुनिया को राम राज्य का एक ट्रेलर दिखा रहे हैं। लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी मानसिकता को नहीं भूलते हैं, वो जातिवाद बात बात पर कर देते हैं। और ऐसा ही ये मामला जो है वो काकोरी से सामने आया है। जी हाँ, इस पूरे मामले के बाद पूरे देश में आरएसएस के खिलाफ एक माहौल बन गया है। लोग जो हैं उस आरएसएस कार्यकर्ता जिस पर आरोप लगे हैं कि उसने दलित बुजुर्ग से पेशाब चटवाया, मतलब आप सोच सकते हैं कि वो बात कितनी हैवानियत की है कि अगर उस दलित बुजुर्ग का पेशाब वहां पर निकल ही गया था, अगर उस दलित बुजुर्ग का पेशाब वहां पर बीमारी की वजह से निकल ही गया तो क्या दिक्कत थी? वो मंदिर के भीतर नहीं था, वो मंदिर से बाहर सीढ़ियों पर था। मंदिर का गर्भगृह वहां से लगभग 40 मीटर था। और कैसे मंदिर पवित्र हो गया?
गाय का मूत्र पीते हुए इन लोगों को शर्म नहीं आती। गाय का मूत्र ये बड़े चाव से पीते हैं और गाय के मूत्र को ये लोग बहुत ज्यादा पवित्र बताते हैं, लेकिन इंसान के मूत्र से, वो भी एक दलित के मूत्र से, अपवित्र हो जाता है मंदिर। जाहिर सी बात है कि ये आरएसएस की वो जातिवादी सोच है जो कि पिछले 100 साल से आरएसएस के भीतर पल रही है। एक और तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो आरएसएस की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं। वो आरएसएस को महान बताते हैं। वो कहते हैं कि आरएसएस ने इतना काम किया है, इतना काम किया है कि कोई वो काम नहीं कर पाया। ऐसा लगता है कि संघ की ओर से सब लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि भैया हमारी तारीफ करो, हमारी इमेज जो है वो अच्छी बनाओ, क्योंकि संघ की इमेज इस देश में सब लोग जानते हैं कि जिस संगठन ने अपने मुख्यालय पर आजादी के बाद से झंडा तक नहीं फहराया वो क्या ही देशभक्त होगा। इस प्रकार के आरोप भी आरएसएस के ऊपर लगते हैं। अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग हो रही है। दलित बुजुर्ग जो हैं वो कह रहे हैं कि सामने वाले के आरोपी जो है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस उसकी जेब में है, वो आरएसएस का कार्यकर्ता है, अध्यक्ष है। अब मजाल है कि दरोगा जी की वो आरएसएस के कार्यकर्ता के खिलाफ कार्रवाई कर दे। अब मजाल है योगी जी की जो आरएसएस को महान बता रहे हैं वो उस आरएसएस के खिलाफ, उस आरएसएस की कार्यकर्ता के खिलाफ कार्रवाई कर दे। देश के अंदर नक्सली क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में किसी भी सरकार से बेहतरीन कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने दम पर, अपने बल पर, अपने स्वयंसेवकों के समर्पण से संपन्न किया है। शिक्षा के क्षेत्र में हजारों संस्थाओं ने न केवल आधुनिक शिक्षा के बल्कि संस्कार के केंद्र बनकर के भारत और भारतीयता के बारे में, भारत के सनातन मूल्यों और आदर्शों के बारे में। तो वहीं दूसरी ओर कर्नाटक से भी एक खबर सामने आई जहां पर प्रियंका खड़गे ने कहा कि आरएसएस अगर अपनी लिमिट में नहीं रहा तो कार्रवाई आरएसएस पर की जाएगी, उसको प्रतिबंधित किया जाएगा। प्रियंका खड़गे जो हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं। बड़ी बात यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया, मनु स्ट्रीम मीडिया जो कहता है कि यूपी में तो राम राज्य है, यूपी में तो भगवान श्री राम का राज है, जो लगातार 3 दिनों तक लखनऊ से आगे अयोध्या में दीपोत्सव दिखाता रहा, वो कैमरे काकोरी की तरफ नहीं मुड़ेंगे। वो कैमरे उस दलित बुजुर्ग के साथ जो बर्बरता हुई है उसको नहीं दिखाएंगे, वो दिखाएंगे चित्रकूट का दीपोत्सव, वो दिखाएंगे अयोध्या का दीपोत्सव। आप दिखाइए, बिल्कुल आपको अधिकार है, एक रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है उसको दिखाइए, लेकिन जो इस देश के, उत्तर प्रदेश के दलितों पिछड़ों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको दिखाना भी आपका कर्तव्य बनता है। अगर आप नहीं भी दिखाएंगे तो इस देश के शोषित वंचित समाज को आपसे कोई उम्मीद नहीं है कि आप उनकी आवाज उठाएंगे, वो आपको देखना बंद कर चुका है। लेकिन बड़ा सवाल ये उन लोगों से है जो लगातार ये कहते हैं कि हम अंबेडकर के अनुयायी हैं, जो लगातार ये कहते हैं कि हम लोग दलितों पिछड़ों के, हम लोग उनके शुभचिंतक हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनके हक की आवाज को उठाते हैं। वो लोग कहां? वो लोग चुप हैं। इस पूरे मामले में सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक माहौल जो है वो गरमाया हुआ है। स्वामीकांत उर्फ पम्मू के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है, जिसके ऊपर यह हैवानियत करने के आरोप लग रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि जिस आरएसएस का कार्यकर्ता, जिस आरएसएस के कार्यकर्ता के ऊपर हैवानियत करने के आरोप लगते हैं, एक बीमार दलित बुजुर्ग जो कि चलने में असमर्थ है, जो कि सांस लेने में असमर्थ है, वो अगर थक कर कहीं बैठ जाता है, खांस देता है, उसका पेशाब निकल जाता है, बीमार व्यक्ति है, उस दलित बुजुर्ग से उसका पेशाब चटवा दिया जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि बाकी लोगों के साथ क्या किया जा सकता है। और यह कहानी लखनऊ के काकोरी की। मुझे नहीं लगता कि शायद मुख्यमंत्री की नजर जो है वो उस ओर जाएगी, क्योंकि उनको तो आरएसएस महान दिखता है। वो कहते हैं कि जिस तरीके से फोर्सेस ने भी आदिवासी क्षेत्रों में काम नहीं किया, वहां पर आरएसएस ने उस तरीके से काम किया है, और वो आदिवासी नहीं वनवासी कहते हैं। देश के अंदर नक्सली क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में किसी भी सरकार से बेहतरीन कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने दम पर, अपने बल पर, अपने स्वयंसेवकों के समर्पण से। योगी आदित्यनाथ आदिवासी को वनवासी कहते हैं। आप समझ रहे हैं, आदिवासी को वनवासी कहकर आरएसएस और भाजपा का एजेंडा चला रही है इस देश के मालिकों से, इस देश के मूल निवासी से, आदिकाल से रह रहे इस देश के लोगों से, जो जंगलों में रहते आए, जिन्होंने इस देश को सींचा बढ़ाया, आगे इसको पाला पोसा, उनसे उनकी पहचान छीनकर उनको वनवासी बनाया जा रहा है। आदिवासी का मतलब आप समझते हैं कि जो आदिकाल से इस देश में रहता आया है, जो इस देश का मालिक है, वो आदिवासी होता है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। आप समझ सकते हैं कि इस विचारधारा के पीछे क्या है। बड़ा सवाल मेरा यह है कि हिंदू राष्ट्र भाजपा बना लेगी, आरएसएस हिंदू राष्ट्र बना लेगी, लेकिन क्या उस हिंदू राष्ट्र में दलितों के साथ ये होगा?
क्या हिंदू राष्ट्र में पिछड़ों के साथ ये होगा? महिला अत्याचार में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश, दलित उत्पीड़न में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनसीआरबी का आंकड़ा कह रहा है। ये एनसीआरबी का आंकड़ा कह रहा है। इससे पहले हरिओम वाल्मीकि को रायबरेली में पीट पीट कर मार दिया जाता है। एक दलित आईपीएस जो जातिवाद का विरोध करता है उसको आत्महत्या करनी पड़ती है। इस देश के सबसे बड़े जज सीजीआई बीआर गवई पर जूता फेंक दिया जाता है। इस देश में दलितों के ये हालात हैं और सपना हम लोग देख रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये हिंदू राष्ट्र का ट्रेलर है जो आपके सामने चल रहा है। सीजीआई पर जूता, दलित आईएएस की आत्महत्या, ये कहते हुए कि इसके साथ जातिवाद हुआ। हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट कर मार दिया गया और फिर ये बुजुर्ग व्यक्ति जो कि काकोरी से हैं, इनके साथ जो हैवानियत की गई, पेशाब चटवा दिया गया। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप लोग लिखकर हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।